हाय करो। हाय। इधर 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 करो। हाय। स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग पे। तो आज हम जा रहे थे शामला ताल, जो कि है टनकपुर से आगे। तो हम मैं मेरे हस्बैंड, मेरी लड़की और मेरी दीदी और दीदी का लड़का जा रहा था। दीदी की लड़की नहीं आई क्योंकि उसको उल्टी होती है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो आज शामला ताल जाते हैं। मौसम भी अच्छा हुआ था आज, हमने कहा देख के आते हैं। तो यहाँ मेरी लड़की बैठ गई थी अपने पापा के साथ, बस गाड़ी चलाना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर थोड़ा मैं पोज वोज दे रही थी। ये देखो कितना सुंदर व्यू हो रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, ज़्यादा धूप भी नहीं थी, बादल बादल जैसा मौसम था। तो यहाँ मेरे हस्बैंड नखरे कर रहे थे वीडियो में आने में। हर टाइम का ड्रामा है इनका। तो बोलते मुझे नहीं आना ब्लॉग में, मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा चलो छोड़ो यार, इनका तो है ही। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे बनबसा, जहाँ पर बनबसा और चकरपुर का पुल है यहाँ पर। तो यहाँ ये है बनबसा की कैंटीन। यहाँ पर होती है बनबसा में भर्ती, वही वाला मैदान है ये। तो बस यहाँ हम टनकपुर पहुँच गए थे और यहाँ से दिखने लग गई थी पहाड़ियाँ। देखो कितनी अच्छे पहाड़ दिख रहे ना, इतना सुंदर व्यू लग रहा था इधर का। तो फिर हमने यहाँ पर गाड़ी रोक ली। यहाँ पर हमने थोड़े केले ले लिए बच्चों के लिए, चिप्स विप्स, जूस वूस लिया। बच्चे जा रहे साथ में, परेशान करते हैं। खाते पीते जाएंगे तो सही होता ना। यहाँ देखो मेरे पति कैसे मुंह छुपा रहे हैं और यहाँ का नज़ारा देखो कितना, इतना इधर से जैसे टनकपुर से आगे को बढ़ते हैं ना, इतना सुंदर व्यू दिखता है ना। पूरे हरियाली हरियाली, पहाड़ पहाड़, इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है तो पूछो ही मत। फिर हम यहाँ पर से बैक आ गए थे क्योंकि हम थोड़ा आगे आ गए थे, क्यों हमको वो देखा था, नदी दिखी थी ना। यहाँ पर लोग ठहरते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं, नहाते हैं, लड़के वड़के आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं यहाँ। तो मैंने कहा था अरे मोड़ो यार, देख के आते करके। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर का, बहुत सुंदर है। यहाँ देखो हम थोड़ी फ़ोटो वोटो खींचने लग गए थे। यहाँ मेरी लड़की को बिठा दिया था हमने गाड़ी के ऊपर, ताकि यार यहाँ पर गाड़ियाँ बस फास्ट में चलती है। तो फिर मैं आपको दिखाने लग गई। यहाँ देखो कितना सुंदर है ना। इधर बस बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ, खटीमा से, टनकपुर से, बनबसा से लोग नहाने के लिए आते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं। तो यहाँ देखो बस फोटोग्राफर साहब हमारे। फिर हमने भी अपनी फैमिली फ़ोटो कराई, थोड़ा खींचे पोज वोज। फिर हम यहाँ से जाने लग गए थे। बस यहाँ के रास्ते देखो कितने टेढ़े मेढ़े ऐसे हैं ना, पूछो मत। हर जगह जगह पर नदी देखो, क्योंकि ऐसे हमारे इधर बोलते हैं ना चौमास के दिन है, तो ऐसे नदी वदी आते रहते। इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, इतनी प्यारी हवा आ रही थी। यहाँ पर मैं क्या कुछ अपने पति के लिए बोल रही थी कि व्यू तो बहुत अच्छा, लेकिन बहुत चिक चिक करते हैं करके ये देखो यहाँ से तो पूरा टनकपुर दिखता है, शारदा नदी दिखती है। तो देखो अभी हम आएंगे ना, यहाँ पर व्यू पॉइंट होता है, यहाँ पर सारे लोग रुकते हैं। तो हमने भी अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थोड़ी देर। यहाँ पर हमने थोड़े फ़ोटो वोटो खींची। देखो कितना सुंदर लग रहा है यार, सच में ना जन्नत बोलते हैं ना इधर, ऐसा ही सच में जन्नत जैसा ही लग रहा था अभी आज। तो इतना हरियाली हरियाली, नदी, ये देखो ये है व्यू पॉइंट इधर का। तो बस हमने थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पी, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी यार। पहाड़ी इलाके में चले तो गए थे, लेकिन गर्मी भी हो रही थी उधर को है। और थोड़ा फिर बाद में थोड़ी हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी आने लग गई थी। फिर यहाँ से हम चले गए ऊपर की ओर, क्योंकि हमको यहाँ से जाना था ऊपर, और सीधे जाएंगे तो उधर को क्या बोलते हैं, लोहाघाट को चले जाएंगे, चंपावत लोहाघाट को। हमने ऊपर कट मारा। तो यहाँ देखो मेरी लड़की पता नहीं क्या इमोशनल हो जा रही है, और यहाँ उसकी माँ बिल्कुल नज़ारे के मज़े ले रही है। और हवा, इतनी प्यारी हवा चलती। ये है शामला ताल की छोटी सी मार्केट तो क्या है, ऐसे घर बने हैं। बस हम यहाँ पहुँच गए थे फाइनली। देखो कितना सुंदर, कितना सुंदर, कितना सुंदर व्यू है ना। मैं एक टाइम आई थी यार, मैं ना 2013 14 15 में आई थी इधर, 15 में आई थी शायद। तब से तो आज ही आ रही हूँ। तब से तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है इधर पे। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, तो हम उधर से नहीं आए, हमने गाड़ी इधर आगे को लेके आ गए थे। नीचे भी है गाड़ी ले जाने के लिए हम, लेकिन नीचे नहीं ले गए। हम यहीं पर से नीचे को जाने लगे थे। यहाँ पर थोड़ा रास्ता भी ख़राब था, तो मेरी दीदी ने पकड़ लिया था मेरी लड़की को, और मैं पीछे थी। और मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे ना, कि फ़ोटो खींच रहे थे, कुछ कर रहे थे।
तो बस यहाँ से मैंने कहा थोड़ा यार हम भी पोच वोच बनाते अपने। तो बस यहाँ पर मैं अपनी लड़की की पॉपकॉर्न खाते खाते जा रही थी। यहाँ का देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, पूरा बीचों बीच में एक बड़ा सा तालाब है। पता नहीं ये पानी कहाँ से आता होगा यार, नीचे से आता होगा मेरे ख्याल से ये पानी ना। ये देखो कितना गोल गोल सा बना रखा है ऐसे चलने के लिए, रेलिंग टाइप की। फिर हमने कहा चलो यार आए हैं तो बोटिंग करा लेते हैं बच्चों को करके, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हमने तो कराई है कितनी बार, फिर भी ठीक है। यहाँ देखो मेरी लड़की तो ऐसे कूद रही है ना जाने के लिए, इतनी एक्साइटमेंट है इसको कि पूछो मत। बस हम बोटिंग करने के लिए चले गए। यहाँ पर बच्चे अपना ही मस्ती में लगे हैं, खा भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते भी हैं टूरिस्ट ना ऐसे देखने के लिए दूर दूर से। ये देखो अगर ये घर अच्छे से मेंटेन किया जाए बढ़िया से कितना चलेगा ना इधर। बंटे तो खट्टारे जैसे हो गए हैं। फिर हमने अपना सेफ्टी बेल्ट लगा लिया था। ये मेरे को बड़ा बेकार लगता है, अब क्या करें, लेकिन सेफ्टी भी ज़रूरी है ना इसलिए। बट ऐसा ही है, हम तो बोट पर जाके खोल देते भैया फ़ोटो खींचने के टाइम पे, फ़ोटो खराब ना आए करके। बस फिर मेरे पति अपनी बेटी को भी लगा रहे। अपनी बेटी की सेफ्टी तो सबसे पहले है मेरे हस्बैंड का, बट वो नखरे करते कहाँ पहनते छोटे बच्चे। तो हमने पहन के हम चले गए अपनी बोट की तरफ। ये तो बोट थी अपने पैरों से चलाने वाले, पैरों से मारो। बड़ा हंसी भी आ रही थी मेरे को। मैंने कहा यार चल ठीक है कोई बात नहीं। एक तो मैं मेरे हस्बैंड और मेरी दीदी तो मोटे मोटे, फिर एक बच्चा ऐसा डिसबैलेंस टाइप का हो रहा था। क्या ही बताऊँ। कुक्कू चले गई अपने पापा के पास, फिर कुक्कू को दीदी को दे दिया ताकि बैलेंस थोड़ा बने रहे करके। तो यहाँ से देखो मेरी दी का लड़का चला रहा है, मेरे हस्बैंड चला रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड बोले मैं थक गया हूँ अब तू चला, क्योंकि ना ऐसे काले ऐसा नहीं होता, धूप अजीब ही हो रहा था यार, काला धूप बोलते ना ऐसे, छाया भी नहीं, मतलब अजीब बहुत गर्मी भी जैसे ही हो रही थी। हम तो 10-15 मिनट से ज़्यादा चला नहीं पाए, रुक गए आधे में, इतनी गर्मी हो रही थी। पानी तो अच्छा नहीं है, पानी साफ़ नहीं है इधर का, स्टोरेज पानी जैसा वैसा है ना कि जाने नहीं तो गंदा ही लग रहा था मेरे को तो वो पानी। बट ठीक था, क्या करें, थोड़े एक मस्ती। हाँ मैंने उतार दी, देखा मैंने बोला था ना फ़ोटो खिंचाने के टाइम पे भैया हम उतार ही देते हैं, बट उतारना नहीं चाहिए। पर मैंने कहा चलो छोड़ो यार, थोड़े फ़ोटो अच्छे आ जाएंगे, वीडियो अच्छी आ जाएंगी। ये देखो ये भाई साहब कितना तेज चला रहा है, इसको बड़े मज़े आ रहे हैं मज़े चलाने में। ऊपर से गर्मी भी हो रही है। हमने कहा चलो यार थोड़े बच्चों को करा लेते हैं। इधर हम थोड़ा पानी वानी फेंकने लगे थे एक दूसरे के ऊपर, हमने कहा थोड़े मस्ती कर लेते हैं। यहाँ मेरी लड़की को देखो इतना खुश हो रही है ना वो, उसको तो भैया घूमने के लिए बोल दे ऐसे रेडी हो जाती है कि पूछो मत। चलो पापा कार में चलते हैं, चलो ना। तो सुबह बोलते मेरे को मम्मा आज कहाँ जाए घूमने, आज कहाँ जा रहे हैं हम घूमने। बस जब से पापा आए तब से घूमने में ही है अपने पापा के साथ, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। ये देखो पानी फेंक रही है हमारे ऊपर खाते खाते। अपने खाने पीने के सामान भी लेके आई, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न, बिल्कुल फुल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ। फिर मैं चलाने लगे, मेरे हस्बैंड थक गए थे, मैंने कहा चलो लाओ अब मैं चलाती हूँ। मेरे हस्बैंड के लिए वहाँ से एक बोट आ रही है, उसको टक्कर मारते हैं। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। फिर हो गया था, हमने 10-15 मिनट ही किया, ज़्यादा नहीं किया। आधे घंटे का था वैसे तो, आधे घंटे का पर पर्सन 100 रुपये था, हमसे 300 का चार्जेस लिया और बच्चों का फ्री था। फिर हमने यहाँ पर थोड़ी देर पानी में खेला, आज को बड़ा अच्छा लग रहा था। तो छोटी छोटी फ़िश थी, ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको, देखो कितनी छोटी छोटी फ़िश है ना, सिर्फ पैर को काट रही थी यार ये फ़िश, सच में पैर ऊपर आ रही थी, लेकिन अच्छा लग रहा था ना। ये देखो छोटी छोटी सी है। मेरी लड़की तो फ़िश की दीवानी है। फिर हम दोनों माँ बेटी कहाँ पीछे रहते हैं भैया, हम दोनों खेलने लग गए थोड़े पानी में। पानी तो मेरी लड़की का फेवरेट है, तो थोड़ा बहुत हमने भी एंजॉय किया पानी में पैर डाल के। अच्छा लग रहा था पानी में पैर डाल के। तो यहाँ फिर ये दोनों बच्चे खेलने लग गए थे। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, क्योंकि हमने कैश गाड़ी पे रखा था, तो भैया लोगों को देने के लिए कैश वहाँ से लेके आए, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन सिस्टम चलता नहीं है। हाँ यार यहाँ ना
नेटवर्क थोड़े कम ही आते हैं, जियो के आते हैं। तो आप जब भी आओ तो पहाड़ों के साइड कैश लेके ही आना। तो यहाँ पर देखो एक बड़ी मछली दिखी थी हमको, उसको हम कैप्चर कर रहे थे, आशमी को दिखा रहे थे फ़िश। आशमी तो मेरी फ़िश की दीवानी है, ये देखो कैसे देख रही है उसको, से झांक रही है ना, पूछो ही मत। अलग ही इस लड़की का टोरा यार। हम सब देख रहे थे, फिर थोड़ा हमने यहाँ पर फ़ोटो वोटो शूट कराई, थोड़े रील वील बनाए। ये देखो मेरी तो बुरी हालत हो गई, मेरी सूट भी गीली हो गई, मेरी पैंट भी गीला हो गया, क्योंकि पानी में खेल लेते हम लोग। मैंने कहा चल यार गर्मी के दिन है, सूख ही जाएंगे, क्या है थोड़ी देर एंजॉय कर लेते, ये दिन कहाँ आएंगे वापस ना। अब भाई हम फौजी वाइफ हैं यार, ऐसा ही होता है। आदमी ड्यूटी 6 महीने में, साल भर में ऐसे आते हैं, 4 महीने 5 महीने 6 महीने में, तो तभी होता है। तब जब तक नहीं आते तब तक बस पड़े रहो घर में अकेले। छोटे बच्चे के साथ कहाँ लेके जाए ना। तो वहाँ पर मैगी पॉइंट है, लेकिन हमने मैगी खाई नहीं, क्योंकि हमने नीचे चने वने खाए थे, चाय वाय पी थी। हमने कहा नहीं यार मैगी नहीं खाते करके। तो यहाँ पर ये देखो, ये भैया लोग यहाँ पर लकड़ी वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं, लकड़ी फाड़ रहे थे, ऐसे ही बोलते हैं ना। यहाँ पे दोनों बाप बेटी देखो कैसे मस्ती कर रहे। बोलते मेरे पापा मेरे को ऊपर कूदाओ, ऐसे उछालो, इसके बड़े मज़े आ रहे थे। ये देखो लगी घर से कैसे बन के आए थे, और यहाँ देखो कैसी बन गई है ना, भूत जैसी। और देखो पापा बोले हाथ ऊपर करो सर के ऊपर। ये देखो आजकल अपने पापा आए थे, इतनी मस्ती करते ना। बट ये यहाँ का बड़ा गंदा सिस्टम है ना। यहाँ पर पीने खाने वाले लोग आते हैं तो पूरा कचड़ा कचड़ा फेंक रखा है। लेकिन थोड़ा सफाई का ध्यान देना चाहिए यार, जैसे हम भी आते ना तो ऐसे नहीं फेंकना चाहिए हर जगह पे। यहाँ पर एक डस्टबिन ऐसा रखना चाहिए ना। सफाई का बड़ा दिक्कत है, बाकी तो सब कुछ अच्छा था। इधर पर काम भी चल रहा था, मैं दिखाती हूँ आपको थोड़े बहुत। वो जैसे बन रहे थे यार बैठने के लिए ना, ऊपर से सुंदर लग रहा था। ये देखो कितना सुंदर भी लग रहा है ना, इधर का अच्छा लग रहा है। बस यही माइनस पॉइंट है कि इधर लोग दारू वारू पीने के लिए आते हैं तो पूरा कचरा भी उधर ही फेंके रहते हैं। ये देखो यहाँ पर काम चल रहा है, कुछ दिन बाद बन ही जाएगा। ये कुछ बना रहे इधर बैठने में, लेकिन अच्छा सा। फिर वह समझाने लगे, देखो ऊपर पानी के ऊपर बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ बस मेरी लड़की कितने, मैं लाई थी यार, बच्चों के साथ तो कपड़े ले जाने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, तो मैंने उसको कपड़े पहना दी थी नीचे के। यहाँ पर देखो मेरी लड़की को फिर सुसु पोटी जैसी आने लग गई थी। अब क्या करें, बच्चों के साथ तो ऐसा ही होता है यार, बच्चों तक कहीं भी शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आजकल वो डायपर नहीं पहनती, अब बड़ी हो गई है 2.5 साल की, तो डायपर पहनना पसंद नहीं करती है। आदत छुड़ा दी हमने डायपर की, तो अब उसको अच्छा नहीं लगता, तो कराना ही पड़ता। क्या करें यार, बच्चों के साथ तो होता ही ऐसा है। फिर यहाँ हम नीचे आ गए थे, तो नीचे उतरे तो फिर हमने कहा चलो भूख लग रही कुछ खा लेते हैं करके। यहाँ पर भैया के पास चने वने हैं, चने थे। मैं बच्चों के लिए तो हमने मैगी, प्लेन मैगी बनवाई, हम अपने लिए चने वने और चाय वाई बोला मेरे हस्बैंड ने। तो देखो यहाँ अंदर बैठने के लिए भी सही है, और इधर से बाहर का व्यू भी बहुत ही प्यारा आया था। पीछे का व्यू ना अच्छा लग रहा था, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो भैया का ये पीछे का है ना, बर्तन वर्तन वो करने वाला। एक मेरी लड़की को ना जहाँ पानी दिखता है वहाँ पानी का खेल करती है यार, ये बड़ा दिक्कत लगता है मेरे को। ये देखो ये वही जगह है जहाँ पर से हम चंपावत को जाते हैं। एक चंपावत को जाती है सीधे को, और राइट को मुड़ोगे तो ऊपर से अमलाताल को जाती है। यहाँ देखो मैं शाहरुख खान जैसा पोज कर रही हूँ, टाइटैनिक का पोज। मेरे भी अलग ही चले रहते हैं, कुछ नहीं मिला तो चलो कुछ नहीं। ये देखो कितना सुंदर भी लग रहा है ना, बादल ही बादल ही। हाँ सच में यार जन्नत जैसा ही है, बहुत ठंडा ठंडा बढ़िया मौसम हो रहा था इधर का। तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, शाम हो गई थी, जाना भी ज़रूरी है। हाँ ये जगह है जहाँ पर से हमने राइट को कट किया था। ऊपर को सामलाताल, नीचे को चंपावत लोहाघाट पिथौरागढ़ जाने वाला रास्ता। बस यहाँ पर हमारे छोले आ गए थे, हमने खाया, उसके बाद जाने लग गए थे। सबकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मेरी लड़की भी सो गई थी, पीछे दीदी और दीदी के बच्चे भी सो गए थे। यहाँ तो मुझे भी थकान हो गई थी। यहाँ मेरे हस्बैंड को उनके भी सर में दर्द होने लग गई थी। फाइनली हम पहुँच गए थे कंजियाबाग को। यहाँ से हम चल गए थे। यहाँ देखो जैसे इस सिटी पर आए गर्मी स्टार्ट हो गई। तो बस आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आते है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा प्लीज़।